अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स किए हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देते हैं, आप जाकर देख लीजिए। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ। क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें पार्ट 3 यानी सब्जेक्टिव जो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 शामिल होंगे। इसमें से आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तो आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल 1 से भी आ सकता है, 2 से भी, 3 से भी आ सकता है और इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल 4 से भी आ सकता है, 5 से भी, 6 से भी। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं 5 के साथ 7 को तो फिर आपको न्यूमेरिकल सिर्फ चैप्टर नंबर 7 के करने पड़ेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन दोनों को अटेम्प्ट करें, यानी क्वेश्चन नंबर 5 को और क्वेश्चन नंबर 7 को, ताकि हमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के साथ सिर्फ 7 के न्यूमेरिकल्स करना पड़े। चलें शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में आप देखें तो हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है जी 10 केजी। उसको प्लेस किया हुआ है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर और इस ब्लॉक के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई जाती है। इस फोर्स के लगने से इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, वो हमने मालूम करना है। और उसके बाद 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमने फाइंड आउट करनी है। आइए शुरू करते हैं। जो हमें गिवन डाटा है उसमें मास ऑफ ए ब्लॉक है 10 केजी। उसके बाद फोर्स जो अप्लाई होगी इसके ऊपर वो 5 न्यूटन की है। इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है। अब इनिशियल वेलोसिटी कहाँ दी हुई है, तो यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी स्टेटमेंट से खुद निकालनी है। ब्लॉक चूंकि रेस्ट पे था इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0। टाइम हमें दिया है 5 सेकेंड। और रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है जी फर्स्ट नंबर पे एक्सलरेशन कैलकुलेट करना है, सेकंड नंबर पे हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब एक्सलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स होती है F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सलरेशन। हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, m को इस तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा F ओवर m। अब यहाँ से हम एक्सलरेशन कैलकुलेट करेंगे। A इज इक्वल टू फोर्स 5 न्यूटन, मास 10 केजी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलरेशन आएगा। अब हम इस एक्सलरेशन को यूज करेंगे इन द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई 0 है, एक्सलरेशन हमने अभी फाइंड आउट किया है 0.5 और टाइम कितना है 5। तो जब हमने टाइम को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी है। चलते हैं 3.2 पर। द मास ऑफ ए पर्सन इज 80 केजी। तो पहले हमें बंदे का मास दिया हुआ है, उसके बाद हमने जो फाइंड करना है वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन मून और हमें ग्रेविटी ऑफ मून दी हुई है। शुरू करते हैं। मास ऑफ ए पर्सन m विच इज 80 केजी। उसके बाद हमें दिया हुआ है ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ऑफ अर्थ।
जो कि कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन gm विच इज ऑन मून, और वो कितना है 1.6 मीटर पर सेकेंड। जमीन पर एक्सेलरेशन, चांद पर एक्सेलरेशन। अब यहां से हमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमने कैलकुलेट करना है वेट ऑफ पर्सन विच इज डब्ल्यू ई से मुराद अर्थ, और डब्ल्यू एम विच इज वेट ऑन मून, ये दोनों हमने कैलकुलेट करने हैं। आए फार्मूला यूज करते हैं, W इज इक्वल टू एम जी। अब अगर वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ निकालना है तो W इज इक्वल टू एम जी ई। यहाँ पे हम मैस पुट करेंगे और ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे जी अर्थ पर उस पर्सन का वेट कितना होगा, 800 न्यूटन। अब आए उसका मून पर वेट निकालते हैं, तो W इज इक्वल टू एम जी एम। अब यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे जो कि मून पर है, ये वाली। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे मैस 80 kg, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन 1.6, और यहाँ पे वेट ऑफ ए पर्सन आ जाएगा 128 न्यूटन। चलते हैं नेक्स्ट 3.3। What force is required to increase the velocity of a car from 10 मीटर पर सेकेंड to 30 मीटर पर सेकेंड in 10 सेकेंड। तो एक कार की वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, अब कार का मैस कितना है 800 kg, उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और उसको बढ़ाकर करना है 30 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में। तो कितनी फोर्स लगेगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। गिवन है mass of a car m which is 800 kg, initial velocity 10 meter per second, final velocity 30 मीटर पर सेकेंड, और टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड। रिक्वायर्ड क्या है, फोर्स निकालनी है जो कि इस गाड़ी पर लगेगी इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन सेकंड लॉ से हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे हमारे पास m तो है लेकिन a की वैल्यू नहीं है। अब a की वैल्यू हमने इस डाटा को यूज करते हुए कैलकुलेट करनी है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, उसके बाद हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 30, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 10। तो हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और वहां से फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू एम की वैल्यू 800 और एक्सलरेशन की वैल्यू 2, तो हमारे पास फोर्स आ गई 1600 न्यूटन विच इज आवर आंसर। नंबर 3.4, अ 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन। तो एक 5 ग्राम की गोली एक बंदूक से चलती है। अब बुलेट की वेलोसिटी दी हुई है आपको 300 मीटर पर सेकेंड, और गन का वेट दिया हुआ है 10 kg। तो गन की वापस आने की स्पीड, जिसको रिकॉइल स्पीड कहते हैं, वो हमने कैलकुलेट करनी है। आए गिवन डाटा पुट करते हैं जी। मैस ऑफ ए बुलेट विच इज m इज इक्वल टू 5 ग्राम। अब ग्राम SI यूनिट नहीं है तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में तब्दील कर लेते हैं। तो हमारे पास मैस ऑफ ए बुलेट किलोग्राम में कितना आया
0.005 kg। वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट, तो यहाँ पे दी हुई है आपको 300 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें दिया हुआ है मैस ऑफ ए गन। मैस ऑफ ए गन कितना है? 10 kg। और हमें रिक्वायर्ड क्या है, निकालना क्या है? रिकॉइल वेलोसिटी या रिकॉइल स्पीड, जिसको हम कैपिटल वी से लिख रहे हैं, वो हमने निकालनी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो गोली चलने से पहले मोमेंटम बराबर होता है गोली चलने के बाद मोमेंटम के। तो गोली चलने से पहले मोमेंटम जीरो है। क्यों? क्योंकि ना बुलेट के पास वेलोसिटी है, ना ही गन के पास वेलोसिटी है। तो मैं अब फायरिंग के बाद मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ द गन। अब मोमेंटम ऑफ द बुलेट क्या है? m मल्टीप्लाई बाय v, स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय स्मॉल v। और मोमेंटम ऑफ द गन क्या है? कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय कैपिटल V। अब हमने ये V कैलकुलेट करना है, बाकी चीज़ों को हम मूव करते हैं। तो पहले mv को हमने इस तरफ मूव किया तो हमारे पास आ गया mv इज इक्वल टू माइनस mv। हमने वेलोसिटी निकालनी है तो हम मैस को इस तरफ मूव कर देंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस mv ओवर कैपिटल M। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। मैस है बुलेट का 0.005 kg। उसके बाद वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड करेंगे इसको मैस ऑफ द गन से, वो है 10 kg। तो हमारे पास रिक्वायर्ड वेलोसिटी या रिक्वायर्ड स्पीड आ जाएगी -15 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ आवर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 3.7। A cyclist weighing 50 kg, साइकिलिस्ट जिसका वजन है 55 किलो, वो और साइकिल का वजन कितना है? 5 किलो। वो रेस्ट से चलता है और 90 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता है 8 सेकंड के लिए। फिर उसी स्पीड से 8 सेकंड के लिए मजीद चलता है, तो हमने उसका टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो हमें गिवन क्या है? मैस ऑफ ए साइकिलिस्ट m1 विच इज़ 55 kg, और मास ऑफ ए बाईसाइकिल विच इज m2 5 kg। अब हमने टोटल मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल मैस होगा m1 प्लस m2, और ये हमारे पास आ जाएगा 55 प्लस 5 60 kg। ये साइकिल प्लस साइकिलिस्ट का मास है। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि साइकिलिस्ट रेस्ट से चला है। उसके बाद फोर्स अप्लाइड हम लिख लेते हैं 90 न्यूटन। अब टाइम फॉर एक्सलरेशन है जी t1 8 सेकंड, और टाइम ऑफ कांस्टेंट स्पीड है t2 8 सेकंड। यानी कि एक्सलरेशन में भी 8 सेकंड लगे, फिर उसी स्पीड से चलते हुए भी 8 सेकंड लगे। रिक्वायर्ड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड, जिसको हम s से जाहिर कर रहे हैं, ये हमने कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। जो हमारे पास कंडीशंस हैं उनको जब हमने एनालाइज किया, तो डिस्टेंस कवर्ड एस हमारे पास ऐसे निकल सकता है, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग एक्सलरेशन प्लस डिस्टेंस कवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड। अब इसको हम डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग एक्सलरेशन इसको s1 कह देते हैं, और डिस्टेंस कवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड इसको s2 कह देते हैं। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस होगा वो s1 और s2 को ऐड करने से आएगा। तो s1 कैलकुलेट करते हैं। s1 कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम s1 कैलकुलेट करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से,
जिसमें हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू एफ ओवर एम। एफ की वैल्यू है 90 और मास की वैल्यू है 60। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, वी आई टी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें वी आई चूंकि ज़ीरो है इसलिए ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1.5 और टी की वैल्यू है 8 सेकेंड। तो 8 का स्क्वायर लिया और कैलकुलेट किया हमने, तो ये हमारे पास आ गया है 48 मीटर। अब S2 कैलकुलेट करते हैं। तो S2 कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पीड की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। VF इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और VF हमारे पास आ जाएगी, VI की वैल्यू है 0 प्लस ए टी, एक्सलरेशन है 1.5 मल्टीप्लाई बाई टी 8। तो हमारे पास VF आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि उसके बाद उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई तो इसी स्पीड से वो 8 सेकंड के लिए हरकत करता रहा। तो उस दौरान जो उसने फासला तय किया वो कैलकुलेट कर लेते हैं। S2 इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। अब वी की वैल्यू हमारे पास 12 है और टी की वैल्यू हमारे पास ये 8 सेकंड है। हमारे पास S2 की वैल्यू आएगी 96 मीटर। अब हमने कहा था कि हम S कैसे कैलकुलेट करेंगे, S1 प्लस S2। S2 की वैल्यू है 96 और S1 की वैल्यू है 48। तो हम डिस्टेंस कवर्ड निकाल लेते हैं S1 प्लस S2 और S1 की वैल्यू हमने पुट की 48 और 96। तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा 144 मीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।